हेलो स्टूडेंट्स, जो केमिकल टॉक्सिकेंट्स का बायोलॉजिकल इफेक्ट देख रहे थे अपन, तो मैंने आपको लेड और मरकरी का बताया था। नाउ नेक्स्ट इज फ्लोरीन। ये फ्लोरीन इट अकर्स इन नेचर एज फ्लोराइड इन एयर, सॉइल एंड वाटर। ये जो फ्लोरीन है ये नेचर में किस किस रूप में पाया जाएगा? एयर, सॉइल, वाटर सभी में ये पाया जाता है। इन आवर कंट्री फ्लोरोसिस प्रॉब्लम इज कॉमन इन सेवरल स्टेट्स। हमारे देश में जो है एक समय में ये फ्लोरोसिस की समस्या बहुत बड़ी हुआ करती थी। इनफैक्ट अपने राजस्थान में भी ये एक फ्लोरोसिस का पूरा बेल्ट ही था जहाँ पर ये फ्लोरोसिस के कारण बहुत समस्या होती थी, जिस पर कि अब काफ़ी हद तक काबू पाया गया है। इनिशियली दिस वाज एंडेमिक टू हरियाणा एंड पंजाब। पहले शुरुआत में क्या था कि हरियाणा और पंजाब में एक स्थानीय समस्या हुआ करती थी फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम। ये ड्रिंकिंग वाटर में होता था और इसके कारण कई तरह की दिक्कत होती थी। इन राजस्थान ऑल्सो फ्लोरोसिस इज कॉमन इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान के भी बहुत सारे ज़िले हैं, जैसे कि ये चूरू डिस्ट्रिक्ट मेन था, इसके अंदर चूरू, झुंझुनू वगैरह इस बेल्ट में बहुत ज़्यादा फ्लोरोसिस की समस्या थी। ह्यूमन बींग में भी थी और कैटल्स में भी थी, दोनों में। फ्लोराइड्स कॉजेज डेंटल फ्लोरोसिस। सबसे ज़्यादा फ्लोराइड कहाँ पे इफेक्ट करता है? दांत में, हड्डियों में, जो बोन्स होते हैं अपने। फ्लोराइड्स कॉजेज डेंटल फ्लोरोसिस, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स कॉजिंग हम्पबैक। एक तो इसमें दांत खराब होते हैं, डेंटल प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो है ये जॉइंट्स स्टिफ करता है और हम बैक की प्रॉब्लम, यानी जो कुबड़ जिसको कहते हैं, वो प्रॉब्लम भी ये क्रिएट करता है। पेन इन बोन्स एंड जॉइंट्स एंड आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ लेग्स फ्रॉम द नी इज कॉल्ड नॉक नी सिंड्रोम। नॉक नी सिंड्रोम भी जो है ये इस फ्लोराइड के कारण भी होता है। इस जैसे घुटने बाहर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। In cattle, fluoride intake causes staining, mottling and aberration of teeth, lameness and decrease in milk production. ये सारी प्रॉब्लम जो है कैटल में फ्लोराइड के कारण होता है और इन सब के कारण फ्लोराइड के कारण इसके मिल्क प्रोडक्शन में भी कमी आती है। ठीक है, ये फ्लोराइड का तो वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल है, तो आपको सबके जितने नंबर का क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट इज डीडीटी। ये तो बहुत ही कॉमन पेस्टिसाइड है जो बहुत पता नहीं कितने सालों से यूज़ हो रहा है, स्पेशली अपने कंट्री में। जो कि बाहर की डेवलप्ड कंट्री ने तो इसको बैन भी कर दिया है, लेकिन अपने यहाँ अभी भी ये यूज़ होता है। टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स एज BSC, PCB, DDT are not easily degraded and are long lasting in the environment. ये जो DDT और PCB इस तरह के जो पेस्टिसाइड्स हैं ये एनवायरनमेंट में आसानी से डिग्रेड नहीं होते हैं और लंबे समय तक अपने एनवायरनमेंट में बने रहते हैं। Plants and animals accumulate DDT in much higher concentration. प्लांट्स और एनिमल्स में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में कंसनट्रेट कर जाते हैं। द हर्बीवोर्स fish and insects feeding on their plants may accumulate DDT in still higher concentration, and at the top carnivore level, fish eating birds etc. concentration may reach at a very high value. मतलब ये जो होता है, जो हर्बीवोर फिशेस हैं, जो प्लांट्स और प्लैंक्टन्स खाती हैं इसमें पानी में, और या फिर इंसेक्ट्स ईटिंग फिशेस जो होती हैं, इन दोनों में, क्योंकि प्लांट में भी डीडीटी बहुत एक्यूमुलेट रहेगा और इंसेक्ट्स में भी जब इसका छिड़काव होता है तो सभी में जाता है वो। तो इस तरह से फिशेस में भी इसका बहुत ही जो कंसंट्रेशन है हाई लेवल पे होगा, और उस फिश को दूसरे जो कार्निवोर खाएंगे या फिश ईटिंग बर्ड्स जो होती हैं, वाटर बर्ड्स होती हैं जो फिश खाती हैं, उनके अंदर भी डीडीटी का बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट होगा एट अ वेरी हाई वैल्यू। कंसनट्रेशन जो होगा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ पाया जाएगा डीडीटी का।
DDT is a potent toxicant of water and soil where it reaches as spray discharge applied for mosquito control. ये क्या होता है कि जब मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए इसका स्प्रे किया जाता है तो इससे ये सिस्टम में आ जाता है. May developed countries banned the DDT use. Through river, DDT also reaches in seas and affect marine life there. नदियों के थ्रू, फ्रेश वाटर के थ्रू ये क्या है, सी वाटर में भी चला जाता है और वहाँ मैराइन लाइफ को भी नुकसान पहुँचाता है. DDT may cause cancer as cancer patient had 2-3 times more DDT in their bodies. कैंसर पेशेंट के टाइम के बॉडीज़ में जो है DDT का कंसंट्रेशन 2 से 3 गुना ज़्यादा पाया जाएगा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. मतलब ये कैंसर भी कॉज करता है. बर्ड्स आर मोर वनरेबल एज DDT इंटरफेयर्स विद एगशेल्स फॉर्मेशन. ये बर्ड्स को भी बहुत नुकसान करता है. DDT जो बर्ड्स, जो एग लेइंग बर्ड्स अंडे देती हैं, ये बर्ड्स, इनके शेल फॉर्मेशन को इंटरफेयर करता है बाय कॉजिंग अ ब्रेक डाउन इन स्टेरॉयड हार्मोन्स. जो हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एग शेल के फॉर्मेशन के लिए, उस स्टेरॉयड हार्मोन को ये ब्रेक डाउन कर देता है. तो ये सारे नुकसान DDT के हैं और ये पेस्टिसाइड कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये अपन देख सकते हैं. और ये लंबे समय तक एनवायरनमेंट में बने रहते हैं और आसानी से डिग्रेड नहीं होते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे टॉक्सिकेंट्स होते हैं, अदर टॉक्सिकेंट्स. इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स ऑल्सो कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैनी अदर टॉक्सिक एजेंट्स लाइक निकल, आयरन, कॉपर, क्रोमियम, साइनाइड्स. दीज आर ऑल्सो हार्मफुल टू बायोटा. मतलब जो हमने 4 मेन डिस्कस किए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैवी मेटल्स या दूसरे तरह के टॉक्सिकेंट्स होते हैं जो कि अपने इंडस्ट्रीज़ के थ्रू इकोसिस्टम में आते हैं और हमारे फूड चेन में प्रवेश करते हैं. जो ये निकल, आयरन, कॉपर, क्रोमियम, साइनाइड्स वगैरह होते हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है हमारे सिस्टम पर और ह्यूमन की बॉडी पे, या फिर दूसरे जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स और दूसरे कार्निवोर्स हैं, उन सबको ये बहुत नुकसान करता है. और सबसे बड़ी बात जो है, ये लंबे समय तक डिग्रेड नहीं होते हैं, इसीलिए हमारे एनवायरनमेंट में एज इट इज़ बने रहते हैं. इसलिए हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए कि कैसे इनका कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट में कम किया जा सकता है. ओके, नाउ अब ये टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है. ओके, थैंक